हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड मैंने अपने इस चैनल पे आपको परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट किया और कल हमने परसेंटेज में जो मिक्सचर के क्वेश्चन है मिक्सचर यानी कि मिश्रण उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और स्टार्टिंग मैंने कल ही की थी। तो फ्रेंड चलिए कल जहाँ से मैंने छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको करने का तरीका क्या होगा। हेलो फ्रेंड ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन बोला 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। यानी कि कोई आपका मिश्रण है या घोल है, मिक्सचर है, उसमें ये बताया गया अल्कोहल यानी कि शराब, इसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो दिया गया है 1:4 रेशियो है। कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 15 लीटर मिश्रण में अभी ये वाला अनुपात आपको दिया गया, उसके बाद क्या गया 3 लीटर पानी डाला गया। तो 3 लीटर पानी डालने के बाद मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताना है आपको। तो फ्रेंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया। पहले हम क्या करते हैं टोटल दे देखिए 15 लीटर है, टोटल 15 लीटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं 15 यानी 15 लीटर टोटल है आपके पास 15 लीटर और इसमें इसका रेशियो दिया गया। अब यहाँ पे देखिए इसका रेशियो दिया गया 1:4। उसमें इससे पहले जो मैंने बताया उसमें परसेंटेज दिया यानी प्रतिशत दिया रहता था, इसमें रेशियो दिया गया। तो इस 15 को 1:4 में डिवाइड करिए। इसको करने का तरीका ये है, चाहे तो अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। ये 1 और ये 4 ये हो गए 1 और 4 यानी 5x इक्वल टू 15। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x इक्वल टू 13। यानी कि ये 1 की वैल्यू हो गया 13 नहीं 3, 5 3 जा 15 और ये 4 क्या हो जाएगा 4 × 3, यहाँ 1 × 3 तो 1 × 3 1, 4 × 3 तो ये हो गया 14। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया। यहाँ पर एक मिनट इसको ढक कर दे। यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि इस मिश्रण में जो अल्कोहल है ये हमने लिख दिया अल्कोहल और ये रहा वाटर और ये इसका रेशियो है 1:4। ये 1:4 यहाँ पे मैं ये 1:4। अब इसमें क्या हुआ अल्कोहल 3 लीटर है, बाकी 12 लीटर क्या है इसमें पानी है, 12 लीटर वाटर, 12 लीटर वाटर। अब क्या करते हैं, हमको करना क्या है, उसने ये बोला कि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया। अब जब 3 लीटर पानी मिलाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप 3 लीटर पानी ऐड करेंगे, एक मिनट इसको मैं आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 लीटर पहले था, अब आपने 3 लीटर पानी इसमें और ऐड करे तो ये क्या हो गया 12 और 3 15। तो जब 3 लीटर पानी यहाँ ऐड हुआ है तो ये मिश्रण में भी तो 3 लीटर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 और 3 18, 15 3 18 हो गए। यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया अल्कोहल, तो अल्कोहल जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अब उसने आपसे पूछा है कि 3 लीटर पानी ऐड करने के बाद अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि जो आपको निकालना हो वो नंबर ऊपर रखेंगे। इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 लीटर अल्कोहल, तो 3 को ऊपर बटे में टोटल नंबर कितना हो गया। अब टोटल हम 15 नहीं लेंगे, टोटल नंबर हम लेंगे 18। तो ये हो गए 3/18 गुणे 100 यानी प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अब क्या करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अभी और इसको करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये 0 यानी 50 है। तो यहाँ से ये हो गया फ्रेंड 50/3। अब यहाँ पे देखिए 50/3 किसी में नहीं, तो इसको और अभी हम क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं और इसको ये है फ्रैक्शन में, इसको चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। यहाँ एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 50 को, तो ये जाएगा 3 1 जा 3, 5 - 3 यानी 2, ये 20, ये होगा 3 6 जा 18, 20 - 18 यानी कि 2। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखने का तरीका क्या है, मिश्र भिन्न में लिखने का इसका तरीका ये होगा कि जो पहले यहाँ पे अपॉन में 3 था, 3 को वहीं रखने दिया जाए। जो हमको शेषफल मिला, जो शेषफल हमें मिल गया, जितना बच गया 2, उसको क्या करते हैं, उसको लिखते हैं सबसे ऊपर। जितना जो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिए आप कि जो हमें शेषफल मिला वो जो जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ पर वो सबसे ऊपर चला जाएगा। बाकी की ये जो वैल्यू हुई, ये वाली 16, ये आ जाएगी इनटू में। तो ये हो गया 16 × 2/3। अब इसको डिवाइड, इसको करके देखिए, 3 × 16 यानी 16 3 48, 2 50, 50/3 फिर से आपको वही मिलेगा। तो यही हो जाएगा, इसमें लगेगा परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज वृद्धि पूछी गई, हमने परसेंट निकाला है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ये हुआ 16 × 2/3%। ये है ऑप्शन नंबर आपका 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, ये तरीका मैंने आपको बताया सॉल्व करने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख फ्रेंड, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, अब इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको, उनसे ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये भी मिश्रण का ही क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक मैंने इसको लिया है। और इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, उस तरीके के क्वेश्चन जितने भी मेरे पास उस तरीके के क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट कर दिए, आपको करवा दिए। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो इससे पिछले तरीके का, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसको यहाँ पे आपको अपने वाइट बोर्ड पे लगवाऊंगा। तो फ्रेंड चलिए अब चलते हैं, जो और दूसरे तरीके के क्वेश्चन है इस मिश्रण में, उनको हम करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। कहें किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम। तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्रित धातु की ज़रूरत होगी? और ये रहे आपके ऑप्शंस। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कोई मिश्र धातु है, मान लीजिए कि ये कोई मिश्र धातु है और इसमें क्या तांबा मिला है, और साथ में कांसा या गोल्ड, कुछ भी जो भी आप मान सकते, चांदी वटेवर, उसमें ये मिला हुआ है। तो इसने ये बताया कि इसके अंदर 12% तांबा है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तांबा, ता से। अब हमको उसने ये बताया है कि हमें इस मिश्र धातु से 69 किलोग्राम हमको तांबा निकालना है। तो हमको कितनी मिश्र धातु की ज़रूरत होगी, ये क्वेश्चन है। और इसमें पूछा यही गया है कि कितनी मिश्र धातु हमको चाहिए जिसमें से हम 69 किलोग्राम का उसमें से तांबा निकाल सकें। तो फ्रेंड, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इसको करने में आसानी होगी। तो चलिए, अब क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया, अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तरीका ये होगा कि उसने पूछा कितनी मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। हम ये मान लेते हैं कि हमको x किलोग्राम मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। चाहे तो आप यहाँ पे लिखिए, चाहे तो अपने आप से मान लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये लाइन। तो ये मैं लिख रहा हूँ लेट, यानी कि माना, LET लेट, यानी कि माना हमको x किलोग्राम मिश्र धातु की ज़रूरत है। x किलोग्राम मिश्रित धातु चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने माना कि x किलोग्राम मिश्र धातु चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो x है, x का लेते हैं 12%, x का 12%।
तो x का 12% हम बराबर किसके लिख दें, हमें 69 किलोग्राम चाहिए और 12% उसने बताया तांबा है उसमें, तो यानी कि ये मिश्र धातु है, इसमें 12% तांबा है। तो अब ये 12% तांबा किसके बराबर हो जाएगा, 69 के। बस फ्रेंड करना क्या होगा, आपको इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। देखिए कितने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लिखी, आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। देखिए कैसे होगा, पहले इसको करते हैं 4 से, 4 3 जा 12 और 4 से ये 25 टाइम्स, क्योंकि 25 चौके 100। अब क्या करते हैं, ये इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 23, 25 मल्टीप्लाई 23। ये इसको करते हैं तो ये होगा 25 3 जा 75 का 5 कैरी आया 7, ये 25 2 जा कितना 50, 50 में 7 करेगा तो ये होगा 57, ये हो गए 575 किलोग्राम, 575 किलोग्राम। तो फ्रेंड x इक्वल टू आया 575, ये 7 लिखा गया है, ये 7 है 575, और ये ऑप्शन नंबर है आपका, ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 575 किलोग्राम, ये आपका x इक्वल टू निकला 575 किलोग्राम। तो फ्रेंड देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को जो अब देखने में एक बार ये लग रहा था कि इसको किस तरीके से किया जाएगा, या फिर देखने में लग रहा था इसका तो सोल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा, उसको सिर्फ मैंने एक लाइन में ही सॉल्व कर दिया। आप यहीं से सॉल्व करके यहीं से मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू 775 निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके के भी क्वेश्चन मिश्रण से पूछे गए हैं, और जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन हैं आइए उनको मैं दिखाता हूँ, उनको करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। फ्रेंड पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद आइए इसको सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो मिश्रण हैं, पहले तो देखिए दो मिश्रण हैं, एक ये वाला मिश्रण है और एक ये मिश्रण है। इसमें ये बोला गया 15%, इसमें क्या किया गया है, ये हमने लिख दिया ऊपर 15%, इसमें 15% सांद्रता यानी कि चीनी वाला घोल जो है इसमें 15% है, ये बताया गया। और फिर ये दूसरा वाला जो घोल है इसमें इसने ये बताया है कि इसकी जो सांद्रता है यानी कि चीनी का जो प्रतिशत होगा वो होगा 40% होता है ये। अब इसने ये कहा है, कह रहा है कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इसने आपसे ये पूछा है कि कुछ भाग इसका आप इसमें मिलाइए और कुछ भाग इसका इसमें मिलाइए। तो फ्रेंड उसने ये पूछा है कि आप कुछ पार्ट इसका इसमें डालिए और कुछ पार्ट इसमें डाल दीजिए। तो ये जो आपका जो ये बनेगा आपका नया वाला मिश्रण, तो इसमें जो सांद्रता है वो सांद्रता होनी चाहिए आपकी 30% सांद्रता होनी चाहिए। क्वेश्चन यही पूछा गया कि इसको किस रेशियो में मिलाया जाए। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि इसका कितना प्रतिशत इसमें डाला जाए, कितना प्रतिशत इसमें डाला जाए। उसने ये पूछा कि किस रेशियो में इसको इन दोनों को इसमें मिलाया जाए। मान लीजिए कि मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, इसको हमने 5 लीटर मिला दिया, इसको मिलाया 6 लीटर, तो 5 और 6 लीटर मिलाने 5 लीटर ये वाला घोल निकाला और 6 लीटर ये वाला घोल निकाला। जो अब नया घोल बना है आपका, उसमें जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी 30%। चीनी का जो घोल हो जाए वो हो जाए 30%। यही आपको बताना है कि किस रेशियो में इसको जो है मिलाया जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। इसको मैं बना रहने देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं आपको इस साइड। देखिए फ्रेंड इसको करने का तरीका क्या होगा।
सबसे पहले आप इसको लिख दिया 15%, ये हमने लिखा 15, और फिर दूसरा कितना है 20%, तो दूसरा आप लिखिए, सॉरी 20 नहीं 40% है, आप लिखिए 40%, और इन दोनों को मिलाने पर कितना मिले हमको 30%, तो हमने यहाँ 20 में लिख दिया 30%। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से किया जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ ना, और इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से इसको क्रॉस में माइनस कर दे, क्रॉस में इसका डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों का। ये जो बीच वाला नंबर है, ये बीच का नंबर, इससे हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। जैसे कि ये 15 है, 15 और 30 का डिफरेंस, ये नहीं करना है कि आपको 15 माइनस 30 माइनस 15 ना, माइनस 15 कुछ नहीं, आपको करना क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। यहाँ पे बड़ा 30 है और छोटा 15, तो हम क्या करते हैं 30 माइनस 15, तो हमको मिल जाता है ये 15। आप क्या करते हैं, ये वाला बड़ा है ये छोटा, इन दोनों का अंतर लेते हैं। इन दोनों का जब अंतर लेंगे 40 माइनस 30, तो ये हो गया आपका 10। अब ये क्या हुआ 10 और ये 15, और ये 10 और जो 15 निकला ना, यही होगा इनका रेशियो, यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिए, अभी डिवाइड होगा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो ये रेशियो आपको मिला 2:3, ये आपको मिला 2:3, और यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आसान से आसान तरीके में इसको आपको समझाने की कोशिश की है, और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं। बस आपको हो सकता है क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दे, ये जो नंबर है वो बदल दे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और उनको कम से कम समय में करने का इससे अच्छा तरीका, ये इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड इस तरीके को आप सीखिए और समझिए, इसमें करना कुछ नहीं है। एक बार और जो क्वेश्चन होंगे उससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं एक बार आपको फिर से समझा दूँ। ये बोला 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोल, तो हमने ये लिखा 15%, ये वाला लिखा 40%। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30 का जो उसका जो नया वाला घोल बने उसमें 30% सांद्रता हो। तो हमने क्या किया, लिखा इसको, इस जो बनाने पर तीसरा वाला घोल मिलेगा नया वाला, उसको हमने लिया बीच में इसको लिखते हैं एकदम सेंटर में। अब क्या करते हैं, इससे इसका डिफरेंस निकालते हैं, इससे इनका डिफरेंस निकालते हैं, और जो डिफरेंस निकालते हैं वही होता है इनका रेशियो। यहाँ पे ये हमने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया और ज़्यादा सॉल्व किया, तो ये हमको मिले 2:3, और 2:3 ही होगा आपका आंसर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका सही। तो फ्रेंड चलिए और भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, देखते हैं। फ्रेंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया आपको उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको इससे पहले जो मैंने तरीका बताया था करने का, वो तरीका आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 25% वाले दूध को 50% वाले दूध के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि हमें 40% वाला दूध का मिश्रण प्राप्त हो। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 तरीके के मिश्रण हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इसमें क्या बताया 25% मिल्क है, इसमें है आपका 50% मिल्क। तो आपको इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमें 40% वाला मिल्क हमको मिल जाए, 40% वाला मिल्क मिल जाए। तो फ्रेंड देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा। मैंने तरीका ये बताया था कि पहला वाला जो परसेंटेज है वो लिखिए 25%, फिर इसके बाद यहाँ पे वो दूसरा वाला 50%। अब ये जो तीसरा हमको प्राप्त करना है उसको लेते हैं बीच में, और क्या करते हैं, इनका निकालते हैं हम डिफरेंस, अंतर इनका निकालते हैं। 25 और 40 का डिफरेंस, 25 और 40 का अंतर होगा 15। 40 माइनस 25 ये होगा 15। अब
क्या करते हैं 50 माइनस 40, तो ये हो गए आपके 10, और इसी को करते हैं सॉल्व, तो ये हो गए 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ये हमको मिला 2:3। देखिए 2:3, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड देखिए कितने कम से कम समय में इसको किया गया इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन है 90% तथा 97%, यानी कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले घोलों को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। अब उसके बाद ये लिखा, इस प्रकार इस घोल में दूसरे घोल की मात्रा क्या है। फ्रेंड इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए उसमें क्या होता था, और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन कराए उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है वो पहले ज़रा समझ लीजिए आप। इससे पहले के जो क्वेश्चन होते थे उसमें ये कहता था कि ये कोई आपके पास मिश्रण है जिसमें 40% मिल्क है, 40% मिल्क है, ये 40%, ये ऊपर m लिखा है नहीं मिल्क, और इसमें ये कह दिया कि दूसरे वाले में 30% दूध है, 30% मिल्क है। तो हमसे ये पूछता था कि इन दोनों को, इस वाले मिश्रण को और इस वाले मिश्रण को किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमको एक तीसरा मिश्रण मिले और इसमें जो दूध का प्रतिशत हो वो आपको हो जाए 60% या 50%। इस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन होते थे। अब क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया, इससे थोड़ा सा आगे की ओर पूछा गया। आगे की ओर पूछा ये गया, उसने ये बताया कि इसमें 90% है शुद्धता और इसमें 97% है। तो आपको इन दोनों को मिला के क्या करना है, 94% वाला शुद्धता निकालनी है। एक बार इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ, आप समझिए। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये कोई एक घोल है पहला और ये कोई एक दूसरा है, ये पहला वाला और ये एक दूसरा वाला। अब आपको करना, इसमें क्या है, इसमें 90% क्या है, शुद्धता है, 90% इसमें शुद्धता है, 10% अशुद्धियाँ मिलाई गई हैं इसमें, और यहाँ पे क्या गया 97% शुद्धता है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद इसमें से कुछ हिस्सा निकाला गया, कुछ हिस्सा इसमें से निकाला गया, तो ये जो मिश्रण बना नया वाला, इसमें क्या है 94% शुद्धता है, ठीक। और ये जो 94% शुद्धता वाला मिश्रण है, ये जो मिश्रण इसने दे दिया, इसने ये कहा कि ये 21 लीटर का टोटल मिश्रण है। फ्रेंड इससे पहले के जो क्वेश्चन होता था इसमें ये नहीं बताता था कि ये मिश्रण कितने लीटर का है, और हमसे सिर्फ इसका रेशियो पूछा जाता था कि किस रेशियो में इसको मिलाएं कि हमें 94% का जो है मिश्रण मिल जाए। अब इसमें क्या कर दिया, इसने ये पूछा कि एक 90% वाला मिश्रण है, एक 97 वाला है। आपको दोनों को मिला के 94% का मिश्रण बनाना है और वो मिश्रण 21 लीटर का होना चाहिए। और साथ ही साथ उसने ये पूछेगा कि आपने जो मिश्रण इसमें मिलाया है 1 लीटर का मिश्रण आपने तैयार किया है इन दोनों को मिला के, और इसमें 94% की शुद्धता है। ये जो दूसरा वाला मिश्रण है वो कितने लीटर मिश्रण आपने इसमें डाला है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लास्ट वाला। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। तो फ्रेंड चलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। मैं इसको इसे यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, ये इसको ये सब बना रहने दो ताकि आप समझने में आसानी हो जाए। तो इसको करने का तरीका जैसे पिछले क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही तरीका इसका भी होगा, इसमें बस एक स्टेप आगे चलना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है 90%, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 90, फिर ये 97, तो हमने ये लिखा 90
7। अब उसने बोला है कि 94 का हमको चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बीच वाला 94। पहले क्या किया था, इससे पहले में हमने निकाला था इनका डिफरेंस, इनका अंतर, तो यहाँ पे भी इनका निकालेंगे डिफरेंस। 90 और 94 का डिफरेंस हो जाएगा 4, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं। फिर यहाँ पे 97 और 94 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3 का डिफरेंस। भाई 97 माइनस 94 ये होगा 3, और ये 3 और 4 ये कुछ डिवाइड नहीं होगा, यहीं पे ये हो गया इसका रेशियो। तो इस तरीके से हमको मिला 3:4। अब ये जो नया वाला मिश्रण है इसमें 3:4 है, यानी कि इसमें 3% शुद्धता इधर से मिली 3, और ये शुद्धता 4 की यहाँ से शुद्धता मिल गई। और उसने हमको ये बताया है इसमें कि ये जो तीसरा वाला मिश्रण बना है ये कितने का है, ये 21 लीटर का है। तो फ्रेंड यहाँ से 3:4 जो है इसका ये मतलब हो जाएगा 3x + 4x, 3x + 4 = हो जाएगा 21। ये कैसे हुआ, ये 3 और 4 रेशियो में ये वाला तीसरा वाला मिश्रण आया है, और इसका टोटल वैल्यू दी गई है 21 लीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 4x = 21। तो यहाँ से हमको मिलेगी x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखने क्या होगा 3 + 4 यानी 7x, 7x = हो गया 21। तो यहाँ से 7 × 7, 7 × 3 = 21। तो यहाँ से हमको x = मिल गया 3। अब हमको कौन सा मिश्रण निकालना, हमको निकालना है ये सेकंड वाला। उसने ये तो पूछा घोल में दूसरे घोल की मात्रा, तो दूसरे घोल की मात्रा का मतलब हो जाएगा 4 × 3, तो 4 × 3 यानी 4 × 3 12 लीटर। तो यही होगा आपका आंसर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने का ये मैंने तरीका बताया है। तरीका बिल्कुल वैसे था, बस इसमें क्या किया गया, जो रेशियो आया है 3:4, ये 3x + 4x इक्वल मिलके हो गया 21, और यहाँ से हमने x = 3 निकाला। हमें दूसरे वाला का मात्रा बतानी कितनी है, तो हमने ये इसका 4 से, तो 4 × 3 है, तो 4 × हो गया 3 यानी कि 12 लीटर ही आपका होगा आंसर। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।